संघर्षशील जनकल्याण सेवा समिति व क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट द्वारा गांव सांखौल के खेल मैदान में हुई सांझी प्रतियोगिता। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। संघर्षशील जनकल्याण सेवा समिति व क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट के द्वारा गांव सांखौल के खेल मैदान में सांझी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आधुनिकता के इस दौर में लुप्त होती हरियाणा की पारंपरिक कला सांझी को बचाने के लिए कुछ संस्थाएं बेहतर कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार को यहां गांव सांखौल में महारी सांझी महारी विरासत के तहत तीसरी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र की महिलाओं ने भी उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी इस प्राचीन पारंपरिक कला की छटा बिखेरी। गीता व उषा ने पहला स्थान हासिल किया। विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि दरअसल सांझी ग्रामीण क्षेत्र का पर्व है। पहले गांवों में नवरात्र से पहले अमावस्या के दिन लगभग हर घर में सांझी डाली जाती थी। फिर सांझी का पूजन किया जाता था। एक तरह से यह समाज को जोड़कर रखने वाली परंपरा थी, लेकिन आधुनिकता भरे दौर में तेजी से विलुप्ति की कगार पर आ गई। हालांकि बीते कुछ वर्षों से अपनी इस परंपरा को बचाने के लिए संघर्षशील जनकल्याण सेवा समिति लगातार प्रयास कर रही हैं। यहां बहादुरगढ़ से सटे सांखौल गांव की संघर्षशील जनकल्याण सेवा समिति की ओर से बीते 3 वर्षों से महारी सांझी महारी विरासत के तहत प्रतियोगिता कराई जा रही है। शनिवार 14 अक्टूबर को क्लीन एंड ग्रीन ट्रस्ट के साथ मिलकर समिति ने सांखौल के स्टेडियम में तीसरी सांझी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया। इसमें 80 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की महिलाओं ने एक से बढ़कर एक सुंदर सांझी बनाए। ये सभी आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस प्रतियोगिता का समापन हुआ। गीता उषा की सांझी पहले स्थान पर चुनी गई। शीलम दूसरे और नमिता तीसरे स्थान पर रही। वहीं विनेश, ज्योति, सुमन और कमलेश ने क्रमशः चौथा, 5वां, 6ठा व 7वां स्थान हासिल किया। प्रथम विजेता को 11,000 रुपये, द्वितीय को 7,100 रुपये तथा तृतीय विजेता को 5,100 रुपये का पुरस्कार दिया गया। वहीं चौथे से 7वें पायदान पर रहने वाली महिला को 1,100 रुपये का इनाम तथा सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये हमारी प्राचीन विरासत है, इसे संजोए रखना हमारा दायित्व है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह त्योहार प्रकृति से हमें जोड़ता है, क्योंकि इस त्योहार के अंदर हम ये सीखते हैं कि किस तरह से हम प्रकृति से ली हुई चीज़ों को वापस प्रकृति में विलय करते हैं। जिस प्रकार जोड़ व तालाब की मिट्टी का प्रयोग कर हम सांझी माता की मूर्ति को करते हैं और 10 दिन के बाद उसे मूर्ति को उसी तालाब में विसर्जित करते हैं जहाँ से हम मिट्टी को लेकर आए थे। यह अटूट रिश्ता प्रकृति के साथ हमारे पूर्वजों ने बनाया है, जिसे हम आगे संजोकर रखना चाहते हैं। इसी मकसद से यह प्रतियोगिता कराई गई। अगली बार और बड़े स्तर पर आयोजन करने का प्रयास रहेगा। ग्राम पंचायत सांखौल, रॉबिनहुड आर्मी, सार्थक सेवा समिति, सीनियर सिटीजन क्लब सेक्टर 6, जनजागरण सेवा समिति, बहादुरगढ़ रक्तदाता ग्रुप, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज, निरंकारी सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रतियोगिता हो रही है, इसमें कैसा लगा आपको? हमारी सांझी हमारी विरासत करके ये प्रोग्राम है जो सांखौल में आयोजित किया है। इसमें बहुत सुंदर मतलब शब्द नहीं है, क्योंकि कला की जिसको परख है वही कलाकार। मुझे तो एक से बढ़ के एक लग रही है। सांझी डाली हैं यहाँ प्रतिभागियों को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगी कि हमारी जो और जिन जो करवाने वाले हैं, जो प्रायोजक हैं इसके, क्लीन एंड ग्रीन संस्था करके और ये जन कल्याण संघर्षशील यूथ ने बहुत सुंदर काम किया है। और हमारी छुपी हुई कला को बाहर निकालना, आज मैं जब ये देख रही हूँ तो गर्व होता है कि ऐसी अनूठी संस्कृति में, ऐसे अनूठे देश में हम लोगों ने जन्म लिया। और उससे सबसे बड़ी बात है, हरियाणा जैसा प्रदेश, समृद्ध प्रदेश में हम रहने वाले हैं। तो मैं ये इन बच्चों को कहना चाहूँगी अपनी ओर से कि ये कार्यक्रम संस्कृति से जुड़े हुए, क्योंकि कहते हैं कि इतिहास को जो नहीं जानता, अपनी संस्कृति को नहीं जानता, वर्तमान और भविष्य को अच्छा बनाने के लिए अपने पास्ट को, अपने इतिहास को, संस्कृति से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। समाज में जो समाज सेवी लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए और इनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। स्पीचलेस शब्द नहीं है कला के लिए। सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ।
कि आपने जो मेहनत करी है सांझी के लिए और इतनी सुंदर सुंदर अभी सांझियों की जो कलाकृतियाँ बना के आपने प्रदर्शनी लगाई है, ये हमारे लिए भी आपके लिए भी एक आज बहुत अच्छा दिन है कि हमने जो सीखा अपनी माताओं से अपनी दादियों से आज हम अपने बच्चियों को दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता इस बारे में। और आज का जो इतना सुंदर आयोजन किया है हमारी सांझी हमारी विरासत, बिल्कुल ये बहुत ही सराहनीय एक पहल है और होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो विरासत है कहीं ना कहीं धुंधली होती जा रही है और धुंधला उसको करने वाले भी हम ही है कहीं ना कहीं। एक तरफ तो हम अपनी भारत की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हम फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर को। देखिए, फॉलो किसी भी चीज को करो अच्छी बात है, लेकिन अपनी विरासत को तो ना भूले। बल्कि और अगर क्या कहे, पहले हम भी सांझी बनाते थे, लेकिन आज हम भी उस चीज को छोड़ चुके हैं। कहीं मिट्टी नहीं मिलती, कभी गोबर नहीं मिलता, कभी समय नहीं मिलता। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, हमारे सब के लिए नहीं होनी चाहिए। तो अपने बच्चों को क्या बताएंगे? तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है और ये तो हम सभी महिलाओं से जुड़ी हुई है। जब दशहरे से पहले टाइम आता था तो एक बड़ा मन में वो रहता था कि किसकी सांझी किससे अच्छी होगी। अपने अपने सभी उसमें वो डालते थे कि किसमें कितना आर्ट है, किसमें कितना क्या है। और आज ना किसी को याद है ना ध्यान है और बस लगे हुए हैं और चीजों की तरफ। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्लीन एंड ग्रीन एसोसिएशन आई हुई है और एक मन में इतनी फील भी रहती है कि क्या संस्थाओं को ही सारे काम इनके जिम्मे लगाए हुए हैं परमात्मा ने, और हम क्या कर रहे हैं। तो हम सब, मैं तो जब आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोगों को देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा बुरा फील होता है कि जो काम आप आज करते आए हो और हम कहीं ना कहीं उसमें पीछे हैं। तो सभी संस्थाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप समाज सुधारक के काम में काम कर रहे हैं। पर्यावरण विभाग की तरफ आपका बहुत ज्यादा ध्यान है, बहुत ज्यादा योगदान है और आपसे भले ही कम लेकर सीख रहे हैं हम भी और उसी क्रम में लगे हुए हैं आपका सहयोग करने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप